दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत का मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूं जो वैसे तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन आज हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे और उनके जीवन से जुड़ी आखिर क्या वजह है कि लोगों का प्यार जो है इन्हें लगातार मिलता है और इन्हीं प्यार और विश्वास के साथ आज वो चाहे धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो या फिर हर किसी क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ है अमरावती के प्रसिद्ध शक्ति महाराज जी, जिनका परिचय आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। आज मैं श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान अमरावती हिंदू शमशान भूमि के पीछे ये बहुत बड़ा टेम्पल है और शक्तिपीठ है। हम लोग पीठाधीश्वर की पदवी पे जो पीठाधीश्वर की जो महामंडलेश्वरी पदवी रही थी, ये माता महाकाली के आशीर्वाद से मुझे 2 बार मिली हुई है और मुझे भारत भूषण भी मुझे दिल्ली में मिला हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के हस्ते। और मेरे को लेटेस्ट में अभी 2024 में मुझे डॉक्टर की पदवी मिली 1008 महाशक्तिपीठ पीठाधीश्वरी डॉक्टर 1008 महाशक्ति पीठाधीश्वरी शक्ति जी महाराज। मैं अमरावती से महाकाली शक्तिपीठ से मैं मेरा परिचय आपको मैं दे रहा हूँ। हाँ जी, सबसे पहले हम आध्यात्मिकता इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का जो है भगवान के प्रति विश्वास जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का चलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग जो है धार्मिकता की ओर प्रवृत्त नहीं हो पा रहे। तो क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसकी? आजकल लोगों की मानसिक स्थिति भी जो है पहले जैसी नहीं रही। ऐसा होता है, हम लोग बोले तो हमारे सभी सनातन धर्म के हिसाब से हमारे जितने भी पूरे के पूरे दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जितने भी सनातनी लोग जो है, मेरा एक ही मैं आपके कॉलरा न्यूज चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सनातन धर्म को कि हम लोग सब सनातन लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक कि हमारी धार्मिक भावना धार्मिक मंदिर में जाके अपने सारी जनता लोगों को जब तक कि दिमाग के जो स्क्रू उनके अभी बंधे हैं सोशल मीडिया के वजह से कि उनको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं है, पर हम बोलते सनातन धर्म के जैसे भगवान आज भी है, पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। क्योंकि ये जो चल रहा है पूरा अपना कलयुग का नाश कैसा होने वाला है, ये कलयुग चल रहा है। अब कलयुग का नाश कैसा होगा, जब तक के धरती के ऊपर पाप का बोझा जब तक के बढ़ेगा नहीं, जब तक के कलयुग का सर्वनाश नहीं होगा। इसके लिए क्या है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। कुछ हमारी जनताओं में कुछ नारी शक्ति में भी कुछ ऐसा है कि नारी शक्ति बेचारी इतनी कोमल रहती है, इतनी भावुक रहती है, वो बहुत इच्छा करती है कि चलो हम हमारे भगवान के दर्शन करने चलेंगे। पर परिवार में एक आधा व्यक्ति ऐसा रहता है कि उनके ऊपर प्रेशर डालता है तो करके वो बेचारी है, वो अपने मन में उनकी बात रह जाती है और मन के मन में हमारी नारी शक्ति है, कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों मन के मन में गद्दी पे बैठे बैठे भगवान का स्मरण करते हैं। और मैं एक ही संदेशा देना चाहूँगा आपके कॉलरा न्यूज चैनल से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारी सारी जनता एक हो जाइए। आपका भी सामाजिक कार्य करते रहिए, आपके भी बिजनेस करते रहिए, आपके जीवन में डे के 12 घंटे बोलो या नाइट के 12 घंटे, कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान को एक ही टाइम लगता है। टाइम आप कहीं भी बैठे रहो, 2 मिनट अगर भगवान का स्मरण करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत काम आने वाला है। तो मैं हमारे सभी साधु महात्माओं के जरिए से, महामंडलेश्वर के जरिए से, पीठाधीश्वर के जरिए से, सभी महात्माओं के जरिए से मैं एक जनताओं का आह्वान करता हूँ कि अपनी सनातनी धर्मी अपने को बढ़ाने का है। साधु संतों के बारे में भी, उनके ऊपर भी अपने को ध्यान रखने का है, साधु महात्माओं पे, क्योंकि साधु महात्माओं के भी कभी कुछ अत्याचार हो रहा है। उस साधु महात्माओं के ऊपर कौन ध्यान देगा? जनता को भी ध्यान देना पड़ेगा, हमारे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं साधु महात्माओं की तरफ से पीठाधीश्वर के नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी जो भी धर्म गादी पे बैठे हैं, उस धर्म गादी के ऊपर से आप मीडिया के माध्यम से अपनी पूरी जनताओं को, नारी शक्ति को और अपने पूरे माताएं बहनों को जागरूक करिए, उनका दिमाग जागरूक करिए कि ताकि अपने भगवान की, कोई भी जाति के भगवान रहे, देवी देवता रहे, माँ तो एक ही रहती, नाम अनेक प्रकार के हैं। तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि 2 मिनट का भी समय निकालो
सवेरे जैसी पूजा पाठ अपने घर में होती है तो भगवान के आजू बाजू कहा जहाँ पे भी मंदिर है, जहाँ पे भी जो कुछ है, जहाँ पे भी कोई भी जाति के मंदिर मस्जिद चर्च है, वहाँ पे जाके आप स्मरण करो तो 2 मिनट के लिए, तो अपनी सनातन धर्म में बढ़ते रहेंगे। और सनातन धर्म बढ़ने के लिए आप लोगों के भी काम आने वाला है। और अपने धरती पे जो पाप हो रहे हैं, गंदे काम हो रहे हैं, आपके भक्ति से 2 मिनट एकाग्रता मन से भगवान का स्मरण भी आप लोग करते हैं तो धरती पे पाप का बोझा बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये थी आध्यात्मिकता की बात, और सही बात है। आज जिस तरह से कलयुग चल रहा है और कलयुग के समय में लोग जो हैं धार्मिक प्रवृत्ति की ना होते हुए कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन भी जो है वो गलत प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे काबू में पाने के लिए भगवान की भक्ति जो है एक सीधा और सरल मार्ग है। हर किसी ने, जैसा कि महाराज जी ने कहा, कि हर सुबह अपनी चीज़ों, घर से निकलते समय जो है भगवान के आगे अगरबत्ती जलाएं, अपनी प्रार्थना करें। किस तरह के उपाय की योजना करनी चाहिए महाराज जी, जिससे जो दिन है, दिन की शुरुआत हमारी अच्छी हो? कैसा होता है कि दिन की शुरुआत अपने को कैसा करना है? दिन की शुरुआत अपने दुनियादारी कहाँ से देखे? दुनियादारी जब तक के शिव पार्वती अगर नहीं रहते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं रहते थे, तो आज हम लोग भी धरती पे नहीं रहते थे। अपन ने जो सृष्टि रची है मानव जीवन की, शिव शक्ति की वजह से सृष्टि रची हुई है करके। जब अपन अपनी माँ के कोट में से जन्म लेते हैं तो अपनी जन्नत कहाँ पे है? पहले अपनी माँ के चरणों में अपनी जन्नत है। तो मैं ये बोलूँगा पूरे के पूरे मीडिया के माध्यम से, आपके कॉलर न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पूरे के पूरे वर्ल्ड वालों को, सभी भक्त लोगों को, हर जाति वालों को, जब भी आप उठते हो सूर्य नमस्कार करिए। पहले स्नान के बाद में चाय पियो, या चाय के बाद में भी कर सकते हैं। आपके जो मम्मी डैडी है, पहले आप आपके मम्मी डैडी के चरण स्पर्श करके बाद में भक्तिमय का जो आपको करना है 2 मिनट 5 मिनट भगवान का स्मरण आपके घर में करो। कहीं आप अगर बिजनेस पाने में जाते हैं तो आपके आजू बाजू में जहाँ पे भी मंदिर है तो वहाँ पे भगवान को 2 मिनट दो। आपके 24 घंटे में आप 2 मिनट तो दे सकते हो। जब भगवान को आप 2 मिनट देंगे ना, तो मुझे यह विश्वास है कि सनातन धर्म हमारी बहुत बढ़ती रहेंगी और कलयुग का नाश होना चाहिए। कलयुग का नाश इस कारण नहीं हो रहा है, ये जो कलयुग है, कलयुग में ज़्यादा भ्रष्टाचारी होती है, मतलब भ्रष्टाचारी होते हैं, अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं। ऐसे कलयुग में ये चीज़ ज़्यादा होते हैं। जब तक ये चीज़ ज़्यादा नहीं होंगे, जब तक कलयुग का नाश नहीं होगा। पर कलयुग का नाश भी कैसा करना है कि अपने को ये चीज़ करने से कलयुग का नाश नहीं करना है, अपने को अपनी भक्तिमय बढ़ाना है। हर समाज के अंदर भक्तिमय सब भगवान को, अपने कुल देवी देवता के दर्शन करना है, 2 मिनट स्मरण करना है, और सवेरे उठते और अपने माँ पिताजी का नमस्कार करके, दंडवत करके ऐसा आप करेंगे तो कलयुग का नाश भी होगा और आप अपने मन के विचार भी बदलते रहेंगे। विनाशकार विपरीत बुद्धि के ऊपर रोक लगेगा। अच्छा और सरल उपाय महाराज जी द्वारा बताया गया है, जिससे आपका जीवन जो है वो सुखमय तो होगा ही, साथ ही साथ हर किसी ने इस उपाय को जो है ध्यान में रखना चाहिए कि अपने घर से निकलते समय जब भी कभी आप कोई काम के लिए जा रहे हैं, चाहे वो अच्छा काम हो या फिर किसी और जनरल काम के लिए, तो माँ पिताजी का अपने जो है आशीर्वाद लेकर जाएं, सूर्य नमस्कार करके जाएं। कुछ ऐसे सरल उपाय से जो है आपका जीवन जो है वो पॉजिटिव वे में जो है जाने से जो है वो नहीं रोक पाएंगे। ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिनसे बहुत ही अच्छी बातें जो है हमने आज जानी है।